Today we will be discussing न्यूटन रिंग्स। इसमें पहले डायग्राम में न्यूटन्स रिंग कैसे बनती है वो दिखाया गया है, और सेकंड वन में न्यूटन्स रिंग दिखाई गई है कैसी किस तरह की न्यूटन्स रिंग होती है वो। इस वाले फिगर में यहाँ पर जो P है वो एक प्लेन ग्लास प्लेट है, और L प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, लार्ज फोकल लेंथ है जिसकी, और S है वो एक लाइट सोर्स है। यहाँ पर G एक प्लेन ग्लास प्लेट है जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। यहाँ पर जो प्लेन ग्लास प्लेट P है और जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L है उसके बीच में एक एयर फिल्म बनती है। इस एयर फिल्म को किसी माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें न्यूटन्स रिंग मिलती है जो कि इस तरह की होती है। इसकी वर्किंग को हम जानेंगे। यहाँ पर इस लाइट सोर्स से जब लाइट रेज इस ग्लास प्लेट G पर इंसिडेंट होती है जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट इस कॉन्वेक्स लेंस के सरफेस पर फॉल होती है। यहाँ पर लाइट रेज reflected from the top and bottom surface of the air film produce bright and dark interferences। यानी जो फ्रिंजेस इस थिन फिल्म यहाँ पर L और P के बीच में जो थिन फिल्म बनेगी उसके टॉप और बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्टेड होने के कारण या ट्रांसमिटेड होने के कारण ब्राइट और डार्क फ्रिंजें बनती है। सबसे पहले हम न्यूटन्स रिंग एंड रिफ्लेक्टेड लाइट का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर S लाइट सोर्स है, वहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसके सरफेस पर, और AR1 BCR2 वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो Δ1 = 2 म्यूटी कोस थीटा प्लस R होगा, जैसा कि थिन फिल्म वाले केस में होता है। यहाँ पर थीटा है वो एंगल ऑफ वेज है, और स्मॉल r है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। फॉर एयर दिस पाथ डिफरेंस विल बी Δ1 = 2t cos theta plus r, because for air mu is 1। पाथ डिफरेंस Δ1 = 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस r। इसमें यह फॉर्मूला तब ही वैलिड होता है तब थीटा प्लस r मिनिमम हो। थीटा प्लस r कैन बी मिनिमाइज्ड if we take a convex lens of very large radius of curvature, and if the light falls, ये लाइट यदि यह लाइट इस L पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है उस केस में, और यदि एक बहुत ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला कॉन्वेक्स लेंस ले लें तो उस केस में थीटा प्लस r को मिनिमाइज कर सकते हैं। उस केस में जो पाथ डिफरेंस है वो Δ1 = 2 म्यू टी होगा। क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट है तो जैसा कि थिन फिल्म वाले केस में होता है उसी तरह यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज अलग अलग मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इनमें जो पाथ डिफरेंस है वो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है वो 2 म्यू टी ± λ/2 हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है वो Δ = 2 म्यू टी ± λ/2 है। यदि डार्क फ्रिंज की बात करें
तो देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विच इज़ फाउंड। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 इंटू λ/2 हो जाएगा, जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। तो इस केस में इसको सोल्व करने पर हमें इक्वेशन 3 मिल जाती है। यानी अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो उस केस में हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। यदि जो पाथ डिफरेंस है 2μt प्लस λ/2 वो n के इक्वल है, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, तो इक्वेशन 4 हमें मिलेगा। और इस इक्वेशन 4 की कंडीशन फुलफिल होने पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। हाउ टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, इसके लिए ये फिगर दिखाया गया है। इसमें P है वो प्लेन ग्लास प्लेट है, और जो BA है जो L है वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर जो फिल्म बनेगी वो L और P के बीच में बनती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस लेंस की, इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की। यहाँ पर AE है वो उस फ्रिंज की रेडियस है, किसी पर्टिकुलर फ्रिंज की रेडियस है AE, और TN है वो उस पर्टिकुलर फ्रिंज की मोटाई है, थिकनेस है। तो हम इस फिगर से देख सकते हैं कि EA स्क्वायर इक्वल्स टू CA स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय। सो finally we get Rn square equals to 2RTn minus Tn square, because Tn is less than R, so Tn can be neglected with respect to R. So Rn square equals to 2RTn. So diameter will be 2 times of Rn. So finally we get equation 5, dn equals to under root 8RTn. This is the diagram. This is the diameter of fringe. In the case of dark fringe, we use the condition which is for dark fringes. यहाँ पर Tn की वैल्यू डार्क फ्रिंज के लिए हमने निकाली थी अभी, उसको पुट करेंगे, जैसा कि इस फिगर से हम ले सकते हैं। डार्क फ्रिंज के लिए इक्वेशन 3 से हम पुट करेंगे इसमें, तो हमें इक्वेशन 6 मिल जाएगी। dn इक्वल्स टू 4n λr/μ, तो इसको हम 2√n λr/μ भी लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर एयर फिल्म की बात करें, तो क्योंकि एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, तो जो डायमीटर है इक्वेशन 6 के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा 2 इंटू √n λr है। फ्रॉम द इक्वेशन 6 we note that the diameter of dark fringe depends directly on square root of n lambda and r inversely proportional to the square root of refractive index of the medium mu, which is mu. Similarly diameter of bright fringe, यहाँ पर हम ब्राइट फ्रिंज वाली कंडीशन है उसको पुट करेंगे इक्वेशन 5 में। डार्क ब्राइट फ्रिंज के लिए जो कंडीशन है वो है 2μTn इक्वल्स टू n-1 या n+1 n+12 into lambda. So finally we get equation 7 for the diameter of bright fringes. इस केस में भी जो डायमीटर है ब्राइट फ्रिंज का वो 2n+1 के प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस और कर्वेचर है उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, लैम्बडा के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम है उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर।
यदि हम फ्रिंज विड्थ निकालें तो फ्रिंज विड्थ में हम डिफरेंस निकालना होगा हमें टू सक्सेसिव ब्राइट या डार्क फ्रिंज का। तो यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ है उसको हम निकाल सकते हैं बीटा इक्वल्स टू Rn+1 माइनस Rn, या फिर इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 Dn+1 माइनस Dn। यदि डार्क फ्रिंज के लिए फ्रिंज विड्थ निकालेंगे तो इक्वेशन 6 से हम पुट करेंगे डार्क फ्रिंज की कंडीशन, डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज, इससे इक्वेशन 6 से तो हमें इसका डायमीटर इसकी फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी इक्वेशन 8 के अकॉर्डिंग। सिमिलरली द केस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस एंड वी गेट इक्वेशन 9। न्यूटन्स रिंग इन ट्रांसमिटेड लाइट। अब ट्रांसमिटेड लाइट में न्यूटन्स रिंग को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस है वो 2 म्यूटी ही होगा। एक्स्ट्रा जो पार्ट डिफरेंस λ/2 का है वो ट्रांसमिटेड लाइट में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो सेम मीडियम से ट्रांसमिट हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है वो यहाँ नहीं होगा। तो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है वो भी डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यूटी ही होगा। नाउ डायमीटर ऑफ डार्क रेंज के लिए जो कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, पार्ट डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यूटी एन होगा इक्वेशन 10 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस है वो n+12 लैम्बडा होना चाहिए। सो द थिकनेस ऑफ डार्क रेंज विल बी n+12 इंटू λ/2 हो जाएगा। और इसके लिए जो डायमीटर है उसको हम √8RTN में पुट करके इक्वेशन 13 को प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स, यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यूटी एन, इसमें जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है उसको पुट कर देंगे तो डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यूटी एन इक्वल्स टू एन लैम्बडा। So the thickness of bright fringe will be Tn equals to n λ/2 mu। अब डायमीटर निकालना है तो Dn इक्वल्स टू 8RTN, इसमें इक्वेशन 14 से Tn की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 15 हमें मिल जाएगी। तो फाइनली वी गेट द डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग्स Dn इक्वल्स टू √4n R λ/μ इक्वेशन 15 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो डायमीटर है वो n r और लैम्बडा के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पूरे इस डिस्कशन में हमने ट्रांसमिटेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट में डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज दोनों के डायमीटर को डिस्कस किया। रिफ्लेक्टेड लाइट में जो डायमीटर ब्राइट फ्रिंज का होता है वही डायमीटर डार्क फ्रिंज का होता है ट्रांसमिटेड लाइट में। सिमिलरली जो रिफ्लेक्टेड लाइट में जो डायमीटर डार्क फ्रिंज का होता है वही वैल्यू ब्राइट फ्रिंज के डायमीटर की होती है ट्रांसमिटेड लाइट में। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमेना